बुद्धिजीवी और सामाजिक दायित्व, इस विषय पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला का दूसरा और अंतिम भाषण आज शाम राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार जनपथ नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वक्ता थे विक्रम विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति और अब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। समारोह की अध्यक्षता की सुविख्यात कवि, कथाकार और विचारक श्री सच्चिदानंद वात्स्यायन ने। प्रस्तुत है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के दूसरे और अंतिम व्याख्यान की रिकॉर्डिंग। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समागत श्रोतागण, देवियों, सज्जनों, कल मैंने बुद्धिजीवी और सामाजिक दायित्व पर कुछ डरते डरते अपने विचार व्यक्त किए थे। आज भारतीय साहित्य की परंपरा और सामाजिक दायित्व, जैसा मुझको लगा कि भारतीय परंपरा विशेषकर सामाजिक दायित्व के प्रति प्रतिबद्ध सी दिखी सहज भाव से ही, तो मुझे लगा उसके संबंध में कुछ शब्द कहने का दुस्साहस करना चाहिए। असल में काव्य शास्त्र में रसबोध का अधिकारी सामाजिक को माना गया है, अर्थात सामाजिक वो है जो संवेदना ग्रहण कर सकता है। संवेदना की जागृति का क्षण आत्म साक्षात्कार का भी क्षण है। सामाजिक अथवा सामाजिकता व्यक्ति को अपने वृत्त से ऊपर उठाकर विराट तक पहुंचाती है। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरित्र में अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण, अध्ययन की 4 अवस्थाओं की ओर इंगित किया है। बुद्धिजीवी व्यक्ति अधीति और बोध के बाद जब आचरण और प्रचारण की ओर बढ़ता है, तब वो सामाजिक दायित्व को वहन करने की क्षमता प्राप्त करता है। नैषधकार ने अपने बुद्धिवादी होने का भी बड़े दर्प से दावा किया है। भावुकता और बौद्धिकता दोनों की अभिव्यक्ति पर वे समान अधिकार रखते थे, ऐसा वो कहते हैं। स्वयं के संबंध में कही हुई उनकी गर्भोक्ति संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध ही है। उसके श्रृंगार पक्ष के प्रति संकोच सहित साहित्य सुकुमार वस्तुनि दृढ़ न्याय ग्राहक ग्रंथिले, चाहे साहित्य की सुकुमार वस्तुएं हैं, चाहे न्याय शास्त्र की ग्रंथियां हों, गांठें हों, लॉजिक की, तर्क शास्त्र की, साहित्य सुकुमार वस्तुनि दृढ़ न्याय ग्राहक ग्रंथिले तर्के वामयी संविधातरि समम लीलायते भारती। मेरे इशारे पर सरस्वती लीला करती, थिरकती है, नाचती है। चाहे मुझे बोलना हो बौद्धिक विषय पर, चाहे मुझे बोलना हो भावना में विषय पे, ये मेरा अधिकार है। श्रीहर्ष यह कहना है, साहित्य सुकुमार वस्तुनि दृढ़ न्याय ग्राहक ग्रंथिले तर्के वामयी संविधातरि समम लीलायते भारती शय्या वास्तु मृदुतर छदवती दर्भांकुरैरास्त्रिता भूमिर्वा हृदयंगमो यदिपतिस् तुल्यारतिर्योषिता। चाहे मखमली शैया हो, चाहे कांटों कुश की कंकड़ की जमीन हो, अगर पौरुष पुरुष में है तो योषिताम स्त्रियों के लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। श्रृंगार तो कहा उन्होंने, तब प्रवृत्ति थी हर बात को श्रृंगार में लपेट के, रूपक में लपेट के कहने की। पंडित राज जगन्नाथ को भी इस प्रकार की बौद्धिकता के कायल थे, ऐसी उनकी भी उक्तियां हैं। बुद्ध की सार्थकता इसी में है कि वो व्यवहार में चरितार्थ की जा सके। फ्रांस के प्रबुद्ध विद्वान रोमेरोला ने विचार और व्यवहार की इसी एकात्मता के संबंध में कहीं कहा है कि ए थॉट which cannot be brought into action is either a treachery or an abortion। जो भी विचार कार्य रूप में परिणत न किया जा सके, या तो वो धोखेबाजी है या गर्भपात है। जहां तक भारतीय साहित्य का प्रश्न है, वो अपने उद्गम काल से ही सामाजिक दायित्व के प्रति समर्पित रहा है। मैं इस बात पर विस्मित हूं कि भारत जैसे धर्मप्राण देश में, जहां हर बात में मंगलाचरण, भगवान की स्तुति, विस्मित हूं कि इस देश में जो मनीषा ने पहली कविता जिसको कहा, वो न भगवान की स्तुति है, न मंगलाचरण कह सकते थे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। इस देश ने पहली कविता उसको कहा
किसी एक महान संवेदनशील व्यक्ति के हृदय से किसी एक चिड़िया को तड़पते देखकर कुछ ठिकाना है इस व्यापक संवेदना का। आप सबको मालूम है पूरा किस्सा। ऋषि वाल्मीकि तपस्या करने के बाद तमसा के तट पर खड़े थे संध्या के समय और बड़े प्रसन्न थे कि बड़ा सुंदर वातावरण है, सब चराचर सब सुखी हैं, लताएं झूम रही हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था उनको। और उन्होंने देखा उसी समय एक बहरिये ने छिप के बाण मारा और नर के लगा और नर लथपथ खून से, और जिसमें मादा चिल्लाई चाँ 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 विषाद से, अचानक उनके मुंह से निकल गया मां निषाद प्रतिष्ठान तम गमः शाश्वती है समाह यत करुंच मिथुनादे कम अवधि काम मोहित। अपने आप निकल गया। बहलिए जा बहलिए, तुझे कभी सुख नहीं, जो जन्म भर तड़प इसी तरह से। प्रतिष्ठान तम गमः शाश्वती है समाह, तेरा सुख हमेशा को चला जाए। जो तूने ये तो क्रौंच मिथुनात एकम, क्रौंच के जोड़े में से तुझने एक को मारकर दूसरे का हमेशा के लिए वियोग करवा दिया, तू भी तड़प इसी तरह से। और किस समय मारा? जब अपने सुख के सर्वोच्च क्षण में थे। काम है तो कम, जिसमें उस समय तब मारा तूने उनको, उनके मुंह से निकल गया। उन्हें क्या मालूम कौन सा छंद अनुष्ठुत, बाद में मालूम पड़ा ब्रह्मा जी प्रकट, उनका ये आपने क्या कह दिया? बोले कुछ नहीं, जो देख के मुझसे सहा नहीं गया, मुझसे निकल गया। शोका श्लोकत तुम आगता, उनका यही तो कविता है, ये पहली कविता, आप पहले कवि हैं। अब आप ऐसा कीजिए, इस पर राम जैसे सत्यसंध, राम जैसे वीर और शौर्यवान और मर्यादा वाले समाज के रक्षक, उसका इसी में आप लिख डालिए चरित्र। तो पहली ही कविता में सामाजिक दायित्व आना, ये जो स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट था, जो अंतरात्मा से अचानक फूट पड़ा, वो तो बौद्धिक नहीं था, वो तो भावात्मक था। पर उसको फिर बांधा गया जिस तरह से रामायण लिखने के लिए कहा गया, तो मैं बार बार सोचता रहा कि ऐसे इसको क्यों पहली कविता क्यों कहा गया, जब इसके पहले इतने वेद में ऋग्वेद साम वेद यजुर्वेद कविता का ठिकाना नहीं है और सुंदर से सुंदर रचनाएं पढ़ने को मिलती हैं। मैं तो ये समझता हूं कि जो काव्य था वो स्तोत्र काव्य माना गया था। अग्नि मरुत वरुण द्यावा पृथ्वी सबकी स्तोत्र थे वो। पहले पहल संवेदना की धरती पर एक साधारण जीव का या मनुष्य का जो एक प्रकार का लगाव होता है व्यापकता का, उसका वर्णन आया। हम समझते हैं शायद पहले पहल, इसलिए उसको पहला काव्य कहा गया, अन्यथा काव्य की तो कमी नहीं थी। तो इसी को हमको लगा कि इस प्रकार जो परंपरा चली है और कैसे इस परंपरा में जो गंगा जल था वाल्मीकि के कमंडल में, उसको कैसे कालिदास ने ग्रहण कर लिया और कैसे उस परंपरा को प्रवहमान किया। कालिदास हैं तो श्रृंगार के कवि, तो सोचना पड़ता है कि श्रृंगार की कवि हैं कि करुणा के भी उतने ही महान कवि। इसका जो रूप उन्होंने ग्रहण किया, इसी परंपरा को वो आगे बढ़ाया। आप जानते हैं कि रामायण में सबसे करुण घटना राम का वनवास नहीं है, दशरथ का स्वर्गवास भी नहीं है, करुण तो है, माताओं का वैधव्य भी नहीं, सीता को खो जाना भी उतना करुण नहीं, लक्ष्मण की शक्ति लग जाना भी उतना करुण नहीं है। सबसे करुण घटना मुझे लगती है रामायण की है रावण पर विजय पाने के पश्चात गर्भिणी सीता को वनवास दे देना, निकाल देना वहां से। इससे बढ़कर करुण घटना दूसरी ओर है नहीं। और उसको कालिदास ने उसी प्रकार ग्रहण किया है कि जिस स्त्री ने भरी जवानी में छोड़कर राजप्रासाद और धूप में हो, वर्षा में हो, हिम में और कांटों में, कंकड़ में, कुछ मृगदंते को शकंटकान कहा तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी, उसको राम इस प्रकार से निर्वासित कर दें, ये समझ में नहीं आ रहा। और कालिदास ने उसको इतना नाजुक, इतने सुकुमारता संभाला है। उन्होंने कहा जब लेके चल रहे थे लक्ष्मण, तो वो वहाँ कहती हैं कि देवर जी भगवान करे तुम्हारे भैया जैसे पति सबको मिले, क्योंकि मन की बात जान के मेरे कई दिनों से इच्छा हो रही थी कि मैं इनकी आश्रम घुमाऊं, इनके तपस्वियों के। और लोग कहते हैं ना गर्भवती स्त्री को इच्छा हो तो पूरी करते, तो बच्चे पर उसका असर पड़ता है। तो मैंने कहा जो मन की बात जान ले पति, क्या बात है, ऐसा पति सबको मिले। लक्ष्मण सिहर गए, वो समझ गए जानती नहीं इन्हें कहाँ लिए जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज, दहनी आंख फड़की सीता की, अशुभ होता औरतों का, ये कहती हैं अरे ये अशुभ अशुभन क्यों हो रहा है। भगवान के राजा अपने भाइयों के साथ सुख से रहने तो कोई विपत्ति अपने पर नहीं गया, मेरा कुछ बिगड़ेगा। वो पति का ही कितना व्यंग बैठता चला जा रहा है कि कदम पे
जो लक्ष्मण गंगा में पार करने के लिए बिठा लेते हैं नाव पे, तो कालिदास कहते हैं कि जो हवाओं से लहरें उठ रही थी, जैसे लहरें कह रहे हो लक्ष्मण ऐसा न करो, ऐसा न करो, इतना जुल्म मत करो। जो उस पार ले जाकर लक्ष्मण ने रख दिया, जो कुछ सामान लेके थोड़ा पाथे उनके लिए, और फिर जैसे ओले वाले बादल गरजते हैं, ऐसे जब उन्होंने आदेश बताया कि भाभी भैया ने कहा था कि तुमको इस बियाबान जंगल में छोड़कर मैं चला जाऊं, तो सीता को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि राम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो पहले क्षण तो सुनते ही हो बेहोश हो गई। लक्ष्मण भी घबरा गए, दौड़े हुए गए, अपने उत्तरी में जलबल लाए होंगे, पानी वानी छिड़का, हवा की होश में लाए। कालिदास ने लिखा लक्ष्मण ने बहुत बुरा काम किया। जो अच्छा काम किया होश में लाए, उसको लिखा बहुत बुरा काम किया। उन्होंने लिखा इतने बड़े दुख के समय सीता को थोड़ी देर और बेहोश रहने देना चाहिए, तो होश में नहीं लाना चाहिए। उसके बाद सीता जैसी दर्प की स्वाभिमानी नारी भी, नहीं तो हम राम सीता जपते कैसे? आंसू पोंछ लिए और लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं, तुमने बहुत ठीक किया है, तुम तो हमेशा 14 साल साथ रहे हो, तुम तो हमेशा भाई की आज्ञा का पालन करते आए हो। हे सौम्य चिर जियो, तुम बहुत दिन जियो। और फिर जो एक भावुकता के साथ उनकी बौद्धिकता है, उनकी जो तर्क है उनका कालिदास का, जब कहती सीता जाके हमारी सास से कहना संदेश कि तुम्हारी उस बहू ने तुमको प्रणाम कहा है जिस बहू के गर्भ में तुम्हारे बेटे का अंश। कितना बड़ा व्यंग्य कि तुम मां हो के तुमसे नहीं कहते बना कि बहू को मत निकालो घर से, और जब मैं तुम्हारे वंश को वहन कर रही हूं। और फिर उसके तो कोई जवाब नहीं, जो राम से फिर वहां भूल गई, कहां आर्य पुत्र, कहां पति देवता। वाचस्त्वया मद वचनात् स राजा, ये जो तर्फ है नारी का, उस राजा से कहना, और वाचस्त्वया मद वचना तो मेरे शब्दों में कहना, अपनी तरफ से नहीं। टेल हिम इन माय वर्ड्स, वाचस्त्वया मद वचनात् स राजा वहनो विशुद्धामपि समक्षम। एक बार मुझको अग्नि में तपा लेने के बाद सबके सामने, और केवल लोकापवाद के डर से, माम लोकवाद श्रवणाद हासी श्रुतस्य किम तत्सदृशम कुलस्य। ऐसी भाषा जो उस राजा से कहना कि एक बार मुझको सबके सामने आग में अग्नि परीक्षा ले लेने के बाद लोकापवाद के डर से जो मुझे निकाल दिया है। हमने सुना था बहुत बड़ा कुल है रघुकुल, बड़े बहादुर लोग इसमें होते हैं। क्या बात है बहादुरों की, एक अबला को गर्भिणी को इसे निकाल सकते हैं, वारी बहादुरी वारे शौर्य। श्रुतस्य किम तत्सदृशम कुलस्य, ये कह के और फिर तब तक बैठी रही जब तक लक्ष्मण आंखों की ओट एक बूंद आंसू नहीं गिरने दिया, बैठी रही। और जब लक्ष्मण ओझल हो गए तो कुररी, जैसे कुररी पक्षी चीखती, धड़ाम से गिर गए। वहां आप कालिदास उन्होंने लिखा सीता का गिरना। उन्होंने तो ये भी कहा ना कि हम इस निदारुण अपमान जो हमारे राम ने किया, इसमें हमने प्राण त्याग दिया होता, मगर राम से कहा उनको जो गर्भ स्थित हमारा तेज है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने प्राण नहीं दिए हैं। और इस सीता का जो स्वरूप है, जो हम आप देखते हैं क्या कालिदास ने वर्णन किया है। उस समय लताओं ने फूल की आंसू गिराना शुरू किया, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया, और हिरण जो घास खा रहे थे उन खाए हुए घास के कौर उगल दी। कितनी करुणा है, चित्रण कर सकता है आदमी। उस समय कालिदास ने ये जो मैंने किस्सा सुनाया केवल इसलिए, परंपरा बताने के लिए, कैसे कालिदास ने जोड़ा है इसको। उस समय वाल्मीकि ऋषि जो पूजा के लिए कुश तोड़ने को निकले थे, तामभ्य गच्छत रुदिता अनुसारी मुनि कुशेख माहरणाय। आप देखिए कहीं वाल्मीकि का नाम नहीं। क्या परंपरा भारत की है। उस समय जो पूजा के लिए कुश तोड़ने को निकले थे वाल्मीकि ऋषि, उन्होंने इस जंगल में कहीं से रोने की आवाज सुनकर, किधर से आवाज आ रही है, उसको फॉलो करते हुए जाते हैं, पीछे घुसते हुए देखा। किसने देखा? निषाद विद्धांड दर्शनोत्था श्लोकत्वमापद्यते यस्य शोक। और मुनि नहीं है, कवि, कवि ही कुशेख माहर। क्या संभाला है उन्होंने, है तो मुनि, वो जो कवि रूप है वाल्मीकि का, कभी ही कुशेख माहरणाय आता। किसने देखा? निषाद विद्धांडज दर्शनोत्था। निषाद के बहेलिए के बाण से विद्ध, अंडज माने पक्षी को, जिसने एक दिन तड़पते हुए देखकर जिसकी छाती फट गई थी, जिसका शोक ही श्लोक बन गया था, उसने सीता को तड़पते हुए देखा। आज क्या हाल हुआ होगा वाल्मीकि का, जो चिड़िया का दुख दर्द नहीं सहज झेल पाए थे, एक नारी को तड़पते देखा, और साक्षात सीता जैसी नारी को।
खैर, हमारा यहीं तो बताना मतलब था। मैं केवल बता रहा हूं कि भारत की परंपरा में वो जो बुद्धिजीवी की परंपरा रही है, वो जो समर्पित है, जिसको आपकी भाषा में आप कहते हैं प्रतिबद्ध, उसकी परंपरा कैसे आगे बढ़ती है और उसका रूप क्या होता है। कालिदास ने अपने कमंडल में उस गंगा जल को कैसे ले लिया है, वो करुणा का जल। और फिर तो आप जानते हैं कि भवभूत तो समस्त का उनका करुण रस का ही ओतप्रोत है, उसका परिपाक है उत्तर रामचरित में। और वो समाज के प्रति मानव के कर्तव्य का परम उदात्त आदर्श हमारे सामने लाता है। स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। ये जो कहलाया हम समझते हैं इसलिए कि पहले से भूमिका बांध दो, रावण को निकालने वाले हैं, किस लगा कि ये उनका आदर्श रहा है। वो जो कहा है विश्वम्भरा भगवती भवती मसूत, क्या संदेश है। देव प्रजापति समो जनक पिता ते और तेषाम वधू तमसि नंदिन पार्थिवानाम येषाम कुले च सविता च गुरुर्भयं। तुम्हें संदेश ये दिया है कि तुम विश्वम्भरा भगवती भवती, तुम बिटिया धरती की बिटिया हो, तुमको विश्वम्भरा ने पैदा किया और तुम्हारे पिता जनक हैं। इशारा है कि जैसे धरती सब कुछ झेल लेती है अपनी छाती पर, बेटी तुम भी झेल लेना, कोई करुणा। क्या ये संदेश, विश्वम्भरा भगवती भवती मसू, तुमको धरती भी ने पैदा किया है। और देव प्रजापति समो जनकः पिता थे, और फिर तेषाम कुले तमसि नंदिन पार्थिवानाम, बेटी राजाओं के उस कुल में तुम पैदा हुई हो जिस कुल के दो गुरु हैं, एक भगवान सूर्य और एक बेटी मैं, जो जलते रहते हैं विश्व में प्रकाश करने के लिए। और मैं बेटी जिसके 7 या 8 लड़कों को विश्वामित्र ने मार डाला, मैंने आंसू ने बहने दिया, अपने ऋषित्व को छोड़ा नहीं मैंने छाती पर जो झेला है, क्या संकेत है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वाल्मीकि, कालिदास और भवभूत के मानस को आर्द्र करने वाली कोई ऐसी अंतः सलिला जो इस राष्ट्र के भाव समुच्चय के प्रतीक हिमालय से निरंतर प्रवाहित होती रही है। करुणा की ये सुनी धर्म जाति वर्ग और संप्रदाय के परे मानव मात्र के एक सूत्र में गूंथने की भूमिका बनकर प्रत्येक युग में अवतरित होती रही। हिंदी साहित्य में ये ध्यान देने की बात है, संत कवियों का प्रादुर्भाव एक घटना थी। बात तो वे वैराग्य की करते थे, पर सारा ध्यान उनका समाज पर था जिसका केंद्र मनुष्य था। महाभारत वाला नहीं, मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित उनका मूल स्वर था। वाचवर्ड, दर्शन, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में बुद्धिजीवी चेतना का ये योगदान उपनिषदों और बौद्धों की उस मुक्त परंपरा की देन है जिसके अंतर्गत धर्म के आडंबर से मनुष्य की भावना को मुक्त रखने का प्रयत्न किया गया, जिसकी कल बात मैंने की थी। इसी समय उन्मुक्त प्रेम पर आधारित सूफियों की रागात्मक व्यंजनाएं जाति और धर्म को तुच्छ करती हुई वातावरण में मधुगुंजित हो रही थी। ये अनुभूति प्रत्यक्ष ज्ञान, आचरण और उन्मुक्त आदान प्रदान की पर आधारित थी। कबीर प्राय कहा करते थे कि हमें बड़े बड़े पोथियों धर्म ग्रंथों से उद्धरण मत सुनाया करो, कोटेशन मत सुनाओ, तुमने अपने जीवन में कितनी साधना की है ये दिखाओ हमको। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, सीधी सीधी भाषा। क्या लिखा है किताबों में ये सब मत बताओ। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। इतना पसंद आई पंक्ति हजारी प्रसाद जी ने सुनाया गुरुदेव को, उन्होंने हिंदी भवन में लिखा दिया है वहां शांति निकेतन। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, जहां इस हमारी उस दुल्हा से, उस प्रियतम से लग गई, परमात्मा से जुड़ गया छोर, ताए सारी बारात सारा संसार हमारे ठेंगे से। पर कितनी सीधी भाषा, कितना सुधा उसका प्रभाव। ये उन्होंने सबसे पहले मनुष्य की महिमा प्रतिष्ठित की, उसका स्वाभिमान, श्रम और पेशे के प्रति आस्था। जात पांच ऊंच नीच के भावों में प्रहार और उपासना की उन्मुक्तता। इन फकीरों या साहित्यिकों या सर्जकों ने बुद्धिजीवियों की नई नस्ल को जन्म दिया, जिनका कौल था कि मनुष्य का चोला पाकर भीख मांगकर भजन करना या दूसरे की पसीने की कमाई खाना अपराध है, गुनाह। ये कभी नहीं। इन लोगों ने कहा एक श्रेणी दूसरी है,
जो भिक्षा मांगती है भगवत भिक्षाम दे, उनका बिल्कुल गलत है। भगवान ने चोला दिया है अपने पसीने से पैदा करके, और फिर हम भगवान का भजन करेंगे। एक नई प्रकार की चीज चली भारतवर्ष में। हर एक अपना पेशा करता है, उस पर गर्व करता है। कोई दर्जी है, नामदेव, कोई जुलाहा है, कबीर, कोई चमार है, रैदास। गुरु नानक खेती करते थे, हल जोतते थे, और ये जो रूप रहा है ये एक बिल्कुल नया आया, जिसने कहा, कबीर ने कहा ना कि कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। छोटी सी बात, इतने हमको चाहिए जिसमें कुटुंब समा जाए, बच्चों को सबको कपड़े पहनने को मिल जाए, रोटी खाने को मिल जाए। तो कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। ये चीज लेकर के लोग आए। नामदेव, कबीर, दादू, रैदास, रज्जब, नानक, इनके रूप में एक जो बुद्धिवादी परंपरा, अभी सोचा नहीं हमने कि इसके गार्भ में, इसके परिवेश में एक क्या परंपरा आई इस देश में। नए जागरण का स्वर चारों ओर फूट पड़ा। ये अलबेले संत शारीरिक श्रम करते थे, सत्संग भी करते थे, संगत भी जमाते थे। पारस्परिक सौहार्द के लिए इन्होंने ऐसे निराकार ईश्वर की कल्पना भी की जिसकी आराधना हिंदू मुसलमान दोनों कर सकते थे। देखिए, यानी नानक के शिष्य हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और फिर क्या करिश्मा इन लोगों ने किया। दोनों हिंदू मुसलमानों को वे के अंधविश्वासों पर खुल कर प्रहार करते थे। पता नहीं कैसे बच गए कबीर। उस समय पर प्रहार करना, उस शासन पर खाल खींच ली गई होती, पर दोनों पर प्रहार करते थे बिना किसी जुम्बिश खाए। हिंदू से कहते थे दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए, और घर की चकिया कोई न पूजे जे का पीसा खाए। मुसलमान से कहते थे तू ये बांग देता अजान चिल्लाता क्यों अल्लाह अकबर, क्या तेरा खुदा बहरा है क्या? बहरा हुआ खुदा है। दोनों ओर, दोनों की संकीर्णताओं से निराश होकर कभी कभी वे मायूस भी हो उठते थे, पर जो उनका स्वर जो था, अनल गर्भा अनल गर्भित वाणी, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। ये साहित्य में है, बौद्धिक परंपरा। हमको लगा कि है क्या, इनकी वाणी में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, चाहे वो समाज के प्रति हो, सत्ता के प्रति हो, या स्वयं भगवान के प्रति हो। देखिए साधना की ज्वलंतता, अपने इष्ट देव को भी नहीं बख्शते थे, और नितांत मानवीय धरातल पर खींच लाए थे। कबीर था कि कभी किसी का बुरा नहीं किया, न किसी को दिल को दुखाया, तो रात दिन करते हैं तुम। वो जो उनका है ना, कै बिरहीन को मीच दे कै आपा दिखलाए, ये चैलेंज, चुनौती अपने इष्ट देव को, प्रियतम को, भगवान को, इस बिरहनी का तो मार डाल, मीच दे, या आपा दिखलाओ, दर्शन दो, 8 पहर का दाझना मुंह पे सहा न जाए। भगवान से भी कहते थे कि हमें ये मत बताओ कि मरने के बाद स्वर्ग में अच्छे काम करोगे तो वहां मिलेगा। ये भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में डोर बांध देना उस युग में। अब तो आप तर्क करते हैं, अब तो मार्क्सिज्म को चिंतन आ गया है, बहुत से आ गए हैं। उस युग में कहना आराम से, ये हमको मत बताओ, इसी धरती पे हमसे मिलो, तुम्हारी ठुड्डी पे हाथ रखे पूछें कहिए अच्छे तो हो। ये चुनौतियां साहित्य में। मिलनो तो जीवित मिलो कहे कबीरा राम, मिलनो तो जीवित मिलो कहे कबीरा राम, अरे लोहा जब माटी भया तो पारस का क्या काम। ये जो चैलेंजेस हैं, ये न जाने कौन सा मिजराब पहनकर ये लोग अपना सितार या एक तारा झनकारते थे कि इनकी उंगली हमेशा इंसान के दुख दर्द पर ही पड़ती थी। इसीलिए भाषा इनके पीछे हाथ जोड़कर चलती थी। ये साक्षी है कि, इस बात के साक्षी हैं कि अगर भाव में ताजगी है, भाव में नवीनता है, तो भाषा अपने आप उसके पीछे दौड़ती। उस समय लिखना कि बेहद्दी मैदान में रहा कबीरा सोए, न ये हिंदू के न मुसलमान के, इंसान की जमीन जहां कबीर लेटा हुआ है, उस समय पर नो मैंस लैंड के लिए शब्द बेहद्दी मैदान, जो किसी की हद में है ही नहीं। देखिए, और कितने शक्तिशाली शब्द है।
बेहद्दी मैदान में रहा कबीरा सोए। तो इस परंपरा को तोड़कर नई बात कहने का उनमें अद्भुत साहस था। रज्जब, देखिए, कोई भेद नहीं था, एक रज्जब को ही मुसलमान बोल रहा, और भाषा एक ही बोलते थे और नई बात बोलते थे। वहां पर वो बाउल संत थे, जहां से रविन्द्रनाथ हो, वो भी नई बात बोलते थे। उन्होंने हमको सुनाया था वहां जब गए थे क्षिति मोहन सेन ने, तमाम देखो बाउलों के गीत, रविन्द्रनाथ को सुनाया। रविन्द्रनाथ ने कहा तो अजीब तरह के गीत है, सारी परंपरा को तोड़ते हैं। गंगादास कोई बहुत बड़े बाउल संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि अच्छा, तुमी सागर आमी तोरी तुमी खेबार माझी, तुम सागर हो, मैं तरी, मैं नौका हूं, तुम खेबा के माझी भी तुम ही हो, तुम सागर भी हो, मल्लाह भी तुम ही हो, मैं तरी हूं, मैं नौका हूं, तरिणी हूं। तुमी सागर आमी तरी तुमी खेबार माझी, पार न दिया डुबाओ जदी, तातेव आमी राजी। अगर पार न पहुंचाकर तुम डुबा भी दो तो मैं तो राजी हूं। ओगो तुम्हार हैते पार की बोड़ो, भरम की आमार। पार तुमसे बड़ा, जन्म भर कहते रहे उसको भव सागर के पार कर दो, भव, जब भव समुद्र भी तुम्हें लय हो जाना अच्छा कि पार जाना, पता नहीं उधर बालू हो सूखा हो क्या हो, जब समुद्र तुम ही हो, तुम्हें डूब जाना लय हो जाना वो अच्छा कि पार जाना। अभी नई चीज थी। तुम्ही सागर आमी तोरी तुम्ही खेबार माझी, पार न दिया डुबाओ जोदी, तातेव आमी राजी। होगो तुम्हार हैते पार की बड़ो, भरम की हमार। तो ये जो नवीनता लोग लाए, रज्जब, उन्होंने कहा अरे भाई लक्ष्मी भी तो औरत ही है, तो जो नामर्द पैदा हुए उसको भोग नहीं सके, जो मर्द पैदा हुए उन्होंने उसकी ओर देखा ही नहीं, चल दिया ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये महावीर, ये मोहम्मद, ये ईसा, वो बैठी रही काजल लगाए। तो ये कहना, तो इस बार इस जन्म में तो लक्ष्मी कुंवारी कुंवारी रहेगी, उसका पाणी ग्रहण ही नहीं हुआ। हम भाषा की बात कह रहे हैं। ना मर्दा भोगी नहीं, मर्द गए करि त्याग। ना मर्दा भोगी नहीं, मर्द गए करि त्याग। तो रज्जब रिधि कुंवारी रही, रिधि रिधि सीधे लक्ष्मी, रज्जब रिधि कुंवारी रही, पुरुष पाणी नहीं लाग, उसका पाणी ग्रहण ही नहीं हुआ। ये जो धर्म दर्शन और साहित्य के धरातल के प्रयोग सर्वथा नए थे। किसी महंत या पुरोहित के स्थान पर ग्रंथ को ही गुरु मान लेना बहुत बड़ी चीज थी नानक। उस समय ये कहना कि आप जाइए किसी गुरुद्वारे में, न कोई तस्वीर न कुछ, ग्रंथ का पाठ हो रहा। कल हमने बात कही थी महावीर स्वामी की, वो एक अगला कदम था। ग्रंथ यानी हमारे जो विचार हैं उनको बस यही समझो। अब कोई इस गद्दी पर बैठे, झगड़ा मत करो गद्दी के लिए, महंतपन पुरोहितपन, अपनी बात चलाए। विचार जो मैं दिए जा रहा हूं, जो मैं उसको गुरु मान लो। अब इतनी नहीं, कैसे इस राष्ट्र को एक करने के भावना, ये विचार प्रधान, मैं कह रहा हूँ साहित्य में विचार प्रधान था, ये भावुकता नहीं। उसमें सबको लेना, उस किताब में एक कबीर का पद भी रखो, एक नामदेव का पद भी रखो, एक रैदास का पद भी रखो, शेख कौन थे वो, शेख फरीद का सबको बताइए। एक ऐसी पुस्तक तैयार की, आज आप कहते हैं अलग कि सारे भारत को कैसे एक उसमें समन्वित करना, एक कलश में कैसे सारे तीर्थों का जल डाल देना। अगर ये प्रयोग कभी किया गया है इस रूप में, तो मैं समझता हूं कि जो सामाजिक दायित्व है एक लेखक का, उसकी परंपरा में ये जो हमारे सामने चीज अनदेखी रह जाती है, उसको सामने लाके रखा गया इस रूप में। तुलसीदास तो परंपरा के पोषक माने जाते हैं। जहां तक सामाजिक दायित्व का प्रश्न है, उनकी ऐसी कविताएं मिलती हैं जो आप कोट करते हैं, उदाहरण देते हैं। कीरति भणित भूति भल सोई, सुर सर सम सब कर हित होई। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति। चाहे कीर्ति हो, यश हो, चाहे भणित कविता हो, चाहे भूति विभूति रुपया पैसा हो, वही भला है जो गंगा की धारा के समान, जिससे सबका भला। अब क्या बात है गंगा की धारा, जो धर्म को मानते हैं हिंदू समझें मोक्ष मिलेगा, जो ना मानते हो स्नान करेंगे ठंडक तो मिलेगी, थकान दूर होगी रास्ते की, पक्षी भी पशु भी गाय बैल पी रहे हैं, नहर निकाल दो तो खेत में जा रहा। तो गंगा की धारा का साहित्य हो जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। माखनलाल जी कहा करते थे, अरे भाई तुलसी, नक्षत्रों की भांति हमसे इतने ऊंचे हैं कि हमारे पूजा के लिए उठे हुए हाथ उनके चरणों के नाखून की कोर तक भी नहीं पहुंच पाते, और बाजार में बिकने वाली 5 पैसे की मोमबत्ती की तरह इतने सुलभ भी हैं कि गरीब से गरीब की कुटिया में उनको पाया जा सकता है।
अगर साहित्य की ये दो छोर हैं और मिल सकते हैं छोर ये, तो एक साहित्यिक का सामाजिक दायित्व कितनी बड़ी चीज बनती है। तुलसी के मैंने कहा ये तो परंपरा वाली बात हुई, जहां तुलसी ने परंपरा तोड़ी है। स्वाभिमान काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ, मांगी के खैबो मसीद को सोएबो, लैबे को एक न दैबे को दो। या गालिब को जैसे है, गालिब का मुगल काल के पतन से संबंधित उस समय की निराशा, उस समय का सारा सब जो है उनमें प्रतिबिंबित। पर जहां गालिब का विद्रोह है, गिरनी थी हम पे बर्फ के तजल्ली न तूर पे बताई। तूर के पहाड़ पर मोजेस को, मूसा को भगवान की ज्योति दिखी थी, तो उसमें बेहोश हो, उसको झेल नहीं पाए थे। गालिब साहब कहते हैं अरे क्या मूसा बेहोश हो गए, वो मेरी छाती पे गिरती तो मैं कहता, मैं थोड़ी होता बेहोश, मैं खुदा से कहता कि साहब कब तशरीफ लाए, जरा दो बातें करता। गिरनी थी हम पे बर्फ के तजल्ली, खुदा के नूर की बिजली मेरी छाती पे गिरनी चाहिए थे, न तूर पे। क्या देते हैं मैदाना कुछ कदे खाहा देख कर। अरे भाई प्याले की औकात देख के शराब ढाली जाती है, छोटा प्याला था बेहोश हो गया। तो हमारा मतलब ये कि ये जो है एक जीवन के प्रति, समाज के प्रति हमारा एक प्रकार को जो आता है भरा हुआ उत्तरदायित्व का स्वरूप, और स्वरूप के बल पर हम आगे बढ़ते हैं और तुलसीदास के लोक मंगल की भावना से परिचित हो जाते हैं। तो चाहे तुलसी केवल कवि ही नहीं थे, समाज के नियामक और संवर्धक भी थे। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं कि उन्होंने विगत 400 वर्षों से भारतीय संस्कृति की अमूल्य उपलब्धियों को बिखरने से बचा लिया। विनोबा जी कह रहे थे कि मैंने कुमार अप्पा को सिवनी जेल में रामचरितमानस पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया भी था, एक रामचरितमानस की गोरखपुर की एक प्रति भी भेंट की थी और कहा था कि लो कुमार अप्पा, तुमको एक किताब दे रहा हूं, शेक्सपियर एंड बाइबल कंबाइंड, एक किताब। ये जो रूप है आधुनिक युग में पाश्चात्य सभ्यता की जागृति के संपर्क से भारतीय संस्कृति के नए परिवेश में ढालने वाली जो विग्रता राजा राम मोहन राय, केशवचंद्र सेन, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर को ज्वलित कर रही थी, वो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के नवोन्मेष की कहानी। उनकी अप्रतिम आराधना की प्रतिध्वनि हमें विवेकानंद और रविन्द्रनाथ की वाणी में सुनाई पड़ती। रविन्द्रनाथ की वाणी में उपनिषदों के मुक्त चिंतन और संतों के सांचा अनुभव की सत्यनिष्ठ निर्भय व्यंजना प्रतिध्वनित होती। उदेर कथा धंधा लागे, इन पंडितों की बात तो गोरख धंधा मालूम, पता नहीं क्या कहते हैं, जीव परमात्मा ब्रह्म समझ में नहीं आती। तुम्हारी बात तो मैं समझता हूं, तुम्हार आकाश तुम्हार वाताश, यही तो सोझा सूझी। सामने तुम्हारे आकाश के नीलिमा दिख रहे हैं, ये हवा चल रही है, ये तुम्हारा स्पर्श मिल रहा है, तो सीधे सीधे इसमें समझना क्या। तो ये जो एक प्रकार की नए विद्रोह के रूप में आया, कवि की रहस्यवादी अनुभूतियों के साथ अलग आता है। और आज जो आप देख रहे हैं बेलची में और ये देवली में क्या हो रहा है, ये जो हमारे कवि रविन्द्रनाथ ने कहा था गीतांजलि में, जो इसमें रहस्यवादी कविताएं हैं, छायावादी को आप छायावादी कहते हैं, या रोमांटिक कविताएं भी उसमें है, तब कहा था हे मोर दुर्भागा देश, जादेर कोरे छो अपमान, अपमाने होते हो बेता हादेर शबार समान। इतना ख्याल के रहना, तुम जिसका अपमान कर रहे हो, अपमान में सबको साझीदार होना पड़े, कोई बच नहीं सकता है। मानुषेर अधिकारे वंचित कोरो छिजारे, जिसको मनुष्य के अधिकार से तुम वंचित कर रहे हो, सम्मुखे दाड़ाए रखो तब कोले दाओ ना स्थान। सामने खड़ा रखते हो, अपनी गोद में बैठने का अधिकार इसको नहीं देते हो, अपमाने होते हो बेता हादेर शबारे समान। तो ये जो बात है, यदि दर्शन, विज्ञान, राजनीति और साहित्य की भूमि इसके सार तत्व को आत्मसात कर सके तो आज इस प्रकार की घटनाएं न हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम प्रभात में जब बंटवारे की विभीषिका में नृशंस हत्याओं का दौर चला था, गांधी जी के पास लोग आते थे बिगड़े हुए, कहते थे कि तुम क्या यहाँ पर, तुम जाओ हिमालय में शांति प्राप्त करने जाओ, तुम्हारा कोई यहाँ स्थान नहीं। गांधी कहते थे मैं क्यों जाऊँ हिमालय, तुम लोग सब चलो मेरे साथ हिमालय, मुझे शांति चाहिए नहीं, मुझे तो अशांति में से शांति प्राप्त करना है। ये सारे हम ये देख रहे हैं कि हमारे ये जो बड़े बड़े साहित्यिक हैं, रहस्यवादी कवि, ये कैसे चल रहे थे, साथ साथ सामाजिक दायित्व निभा रहे थे। वैराग्य साधने मुक्त से आमार नोए,
क्या बात, ये कहना हमारे उनका रविन्द्रनाथ का, भाई वैराग्य साधन द्वारा मुक्ति प्राप्त करना ये हमारा रास्ता नहीं कि जाए हिमालय में प्राप्त करें। असंख्य बंधन माझे महानंदमय लभुव मुक्ति स्वाद, यही वसुधार मृत्यकार पात्र खाने भरे बारंबार, तुम्हारा अमृत ढाले देवे अविरत नाना वर्ण गंध में। तुम्हारे असंख्य बंधनों के बीच में रहकर इस मिट्टी के पात्र में तुम्हारे प्रेम का अमृत ढाल ढाल कर इसी को पवित्र कर जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा तपस्या करने हिमालय में किसी अरण्य में। तो ये किसी को ले लीजिए, साहित्य का हमने स्वरूप लिया है तो निराला को ले लीजिए, निराला की जागो फिर एक बार में, ये दोनों मिश्रित हैं, अध्यात्म भी और पूरी हमारा साहित्य हमको अच्छा लगा गुथा हुआ है, परंपरा चल, इसलिए मैं आज पकड़ा है भारतीय साहित्य की परंपरा। कितना प्रतिबद्ध रहा है ये, कितना जीवन के दुख दर्द को लेकर चला है और ये परंपरा कहीं नहीं टूटी है। वह ना जागो फिर एक बार में, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक, अंक पर कांप रहे हैं धनी, वज्रगर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर। तो चाहे निराला हो या कोई हो, एक बात और भी हो गई है, ये बुद्धिजीवी के सामाजिक दायित्व की दुर्धर्ष अभिव्यक्ति ही हमें मानवता की उन बुलंदियों का स्पर्श कराती है जो आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कृत्रिम सीमाओं को ढहाती प्रतीत होती। फैज अहमद फैज को प्रसिद्ध ही वो, आकाशवाणी संग्रहालय की रिकॉर्ड। बताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने, ज़बां पे मुहर लगी है तो क्या, कि रख दी है हर एक हल्क़े जंजीर में जुबां मैंने। तो धर्म, दर्शन, साहित्य, राजनीति सभी क्षेत्रों के बुद्ध के व्यभिचार का पर्दाफाश करती हुई मानवता की महान यात्रा के सुंदर और स्वस्थ पाथेय के रूप में उपलब्ध हो रही है। बुद्ध ने भाषा के साथ भी कम अत्याचार नहीं किया है, जिससे हमारी राष्ट्र की वाणी आहत हो गई है और राष्ट्र की आत्मा संतप्त। नामदेव, कबीर, सूर, तुलसी, तुकाराम, नानक, रविंद्र, भारती, प्रेमचंद, निराला, जोश और फैज के उद्घोषों की लहरें हमारे बहरे कानों की चट्टानों पर टकरा कर मानवता के उसी सत्य और सुंदर स्वरूप की ओर जैसे इशारा कर रही हैं। क्या क्या चैलेंज, क्या चुनौती हमारे सामने लेकर के आए थे। रविन्द्रनाथ तो पहले यही तो कहा था, भाई ये जो तुम्हारी बुद्धि है, सबसे मोटी बात थी, हमको बड़ा गुस्सा इस पे आता है जब लोग अंतर करते हैं, भाई सिद्धांत और आचरण पक्ष अलग अलग है, इससे बढ़कर खतरनाक बात दूसरी नहीं हो सकती। रविन्द्रनाथ सबसे पहले ये कहा था, जेथा तुच्छ आचारेर मोरू बालू राशि, विचारेर श्रोत पथ फेले नई ग्राशी, पौरुषेरे कोरेनी शतधा। ऐसा इस देश में हो जिससे आचार की मरुबालू राशि, आचार की बालू का ढेर, विचार के निर्झर को, विचार के स्रोत पथ को कहीं ग्रस न ले, लील न जाए और भारतवर्ष के पौरुष को खंड खंड न कर देगा। यही बुद्धिजीवी का सबसे बड़ा वो है। क्या चुनौती उनकी थी। अब देखिए, मनुष्य की महत्ता के लिए उनकी कविता है, इसी से मैं खत्म करना चाहूंगा। ये कविता उनकी है, स्वर्ग होइते विदाय। इन लोगों ने मनुष्य की महत्ता स्थापित करने के लिए एक चुनौती के रूप में बुद्धिजीवी का जो वो रोल था और भावना के द्वार से कैसे चिंतन कर सकता है व्यक्ति, अद्भुत कर दिया। आप जानते हैं कल्पना ये होती है, जो स्वर्ग पे कोई जाता है तो सामने दरवाजे पर उसका स्वागत होता है, उसको एक माला पहना देते हैं, एक टीका लगा देते हैं। वो टीका दीपक की लौ की तरह जलता, कभी बुझता नहीं है, चमकता रहता है। माला कभी मुरझाती नहीं, 1000-2000 ऐसी खिली। जब वो टीका बुझ जाए और माला मुरझा जाए तो समझो इसके स्वर्ग के पुण्य खत्म हो गए। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंत, फिर दुनिया में ढगो, फिर से अवतार। यहीं से रविंद्र शुरू कर देते हैं। म्लान होए एलो कंठे मंदार मालिका, निर्वापित ज्योतिर्मय टीका, हे महेंद्र आज मोर स्वर्ग होइते विदायर दिन। म्लान होए एलो कंठे मंदार मालिका, मेरे कंठ की मंदार मालिका आज मुरझा गई। निर्वापित ज्योतिर्मय टीका, मेरी जो टीका है जो बुझ गया, आज इसकी प्रकाश धूमिल पड़ गया है। हे महेंद्र आज मेरा स्वर्ग से विदाई का दिन है। संसार में कहीं बाहर तो जाते हैं तो घर वाले स्टेशन पे पहुंचाने आते हैं, माँ बहनें कहती हैं जाते चिट्ठी डालना, और आंखों में आंसू भर लाती हैं। जहाँ जिंदगी कुल है 50, 60, 70, 80, 100 साल की,
जहाँ जिनके साथ हजार हजार साल रहा हूँ, क्या आनंद किया है, कल्पवृक्ष के नीचे सोम रसपान किया है, नाचे हैं, गाए हैं। सोचा था चलते समय उनके मुंह से एक विदाई का शब्द, एक बूंद आंसू देखने को तो मिल ही जाएगा। बस स्वर्ग में तो ये सब होता नहीं, वहां तो एक पक्ष है ही नहीं, विरह है ही नहीं, दुख है ही नहीं, अभाव है। ऐसा संसार का जहां अभाव न हो, दुख न हो, विरह, तो सुख का आनंद क्या? किसी को दे दें खाने को थाली भर पूरा रसगुल्ले तो ख्याल से कह हो जाएगी, जब तक उसका नमकीन तो नहीं खाया जाता। तो इसलिए आनंद है, विरह है, इसलिए प्रेम का आनंद है। लिखा है कि जब मैं स्वर्ग से ढकेला गया तो मेरे साथ के लोग इसी नाचते गाते रहे। सूखे हुए पीपल के पेड़ से जो एक पत्ता टूट कर नीचे धरती पे गिरता है, उसके जो हल्की खुट सी आवाज होती है, हाय स्वर्ग, तेरे हृदय में कभी उतनी भी खुट हुई होती? कभी तो बहती हुई मंदाकिनी अपने कगारों से टकरा जाती, कगारों को ढहा देती। कभी तो नृत्य करती हुई मेनका के नूपुरों में ताल भंग होता, चित्त कहीं और जाता ताल भंग हो। कभी तो वीणा लिए बजाती हुई उर्वशी छंद से हाथ तारों पर मार देती। कभी तो इंद्र के बगल में बैठी हुई शची मुड़कर देखती, ये कहीं और किसी को और को तो नहीं चाहने लगे, स्वर्ग में एक पक्ष है ही नहीं। और आज जब इतने वर्ष बाद मैं धरती पर गिरूंगा तो मेरी धरती वाली माता शिकायत भी नहीं करेगी, बेटा तू कहाँ चला गया था, माँ को भूल गया, गंदा संदा मुझे उठा लेगी, चिपका लेगी छाती से। बहुत अच्छा लिखा है, मृत्युलोक स्वर्ग न है, मृत्युलोक स्वर्ग नहीं है, सजे मातृलोक, माँ का लोक। वो मुझे माँ उठा लेगी, और जो जुकाम खांसी जरा भी होगा तो मुझे रात रात भर लिए घूमेगी वहां पर बरंडे में, और घबरा के फिर हाथ उठा कहेगी ऊपर की ओर, देवताओं मेरे बच्चे की रक्षा करना, न जानते हुए कि जिनकी ओर हाथ उठा रही है उनके हृदय ही नहीं। और जब मेरी प्रिया किसी घर में जन्म लेगी और अच्छा पति मिले या मैं उसको मिलूं, इसके लिए वो नदी में दीप बहाएगी और शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाएगी। एक दिन जब बड़ी होकर उसे डोली में बिठा के लाऊंगा, और चांदनी रात में जब मेरी बाह में सिर रख के सोएगी, और थकान के बाद जो उसके बाल बिखरे हुए और जब उसकी पलकें सो रही होगी, तब एक बार उठ के मैं उसकी ओर देख करके, हे स्वर्ग, उसकी ओर, उसके मुखड़े को देखकर एक बार तुम्हारी ओर देखना चाहूंगा, और तुमसे कहना चाहूंगा कि हम मरते का एक क्षण भर का सुख तुम्हारे 1000 वर्षों के सुख से कहीं बढ़कर। ये चैलेंज साहित्य में संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। बुद्धिजीवी का चैलेंज, मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए कवि ने जो किया है, जो जिसको हमने भारत की परंपरा कहा, ये सच्चे अर्थ में हमारे स्वरूप को स्थापित करता है। इसलिए मैं भारतीय परंपरा को यहां मैंने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया आपके सामने। हमारी मानसिकता इसी की है कि हम यथास्थिति से संतुष्ट न हो, हमें नई चेतना जागृत हो, मानसिकता हमारी वो होनी चाहिए जो हमने कल कहा था। तो जो मैंने आपके सामने भारतीय साहित्य की परंपरा के साथ साथ उसका थोड़ा सा हमारा सामाजिक दायित्व का क्या स्वरूप रहा, थोड़ी सी झलक दी है, उसको इसी से खत्म करता हूं। रविन्द्रनाथ ने कहा था, हमारा सामाजिक दायित्व यही है कि युक्त करो है शाबार संग, मुक्त करो है बंद। हमको सबके साथ युक्त कर दो, सबसे जोड़ दो, हृदय से हृदय मिल जाए। युक्त करो है शाबार संग, मुक्त करो है बंद, और संचार करो सकल कर्म शांत तुम्हारे छंद। हमारे सारे कर्मों में अपने शांत छंद का संचार कर दो। यही मैं भी आप सभी प्रार्थना करता हूं और आपको प्रणाम भी करता हूं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के व्याख्यान के पश्चात समारोह के अध्यक्ष सुविख्यात कवि, कथाकार और विचारक श्री सच्चिदानंद बादशाह के उद्गार। सुमन जी ने कल और आज लगातार जो रस वृष्टि की है और भावों में हमें डुबा कर रखा है, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। और मैं समझता हूं कि आप सब श्रोताओं के साथ अन्याय नहीं होगा अगर मैं कहूं कि इस बधाई में और इस आभार प्रदर्शन में आप सब भी शामिल हैं। आपकी ओर से भी मैं ये काम कर रहा हूं। इतनी बात मैं निसंकोच भाव से कह सकता हूं। इसके आगे मुझे कुछ सोचना आवश्यक जान पड़ता है। मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं,
अपने को बुद्धिजीवियों में मैंने कभी नहीं गिना, और शायद इसलिए कि मेरा संस्कार पाने का सारा जीवन जंगलों में या देहातों में बीता, इसलिए देहाती का जो बुद्धिजीवी के प्रति थोड़ा सा संदेह का भाव होता है, मेरा भी वैसा ही भाव बना रहा और अब भी है। बुद्धिजीवी वह जो बुद्धि के सहारे जिए, बुद्धि से कमाई करे। कल सुमन जी ने बुद्धिजीवी और बुद्धिवादी में एक भेद किया था। बुद्धिवादी वह जो बुद्धि की दुहाई देता रहे, तार्किक, और बुद्धिजीवी वह जो बुद्धि के सहारे जिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि के सहारे जीना सब बुरी तरह जीना ही हो, हालांकि बुद्धि से सभी तरह के काम लिए जा सकते हैं। वकील भी बुद्धिजीवी होते हैं, चोर भी बुद्धिजीवी होते हैं, साहित्यकार भी बुद्धिजीवी होते हैं, नेता राजनीतिक व्यक्ति भी बुद्धिजीवी होते हैं, तरह तरह के बुद्धिजीवी होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक संदेह का भाव बुद्धिजीवी के बारे में मेरे मन में बना रहता है, और मैंने कभी ऋषि को या कवि को बुद्धिजीवी के रूप में नहीं देखा, आज भी नहीं देखता। सुमन जी तो अध्यापक रहे हैं, शिक्षा के व्यवस्थापक भी रहे हैं, इसलिए हमारे देश की कम से कम वर्तमान शिक्षा परंपरा निभाते हुए उन्होंने बुद्धिजीवी के साहित्यिक सामाजिक उत्तरदायित्व की बात वेदों उपनिषदों से आरंभ की। विश्वविद्यालयों में यही परंपरा है कि हर बात वहीं से आरंभ करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ये जो सवाल है बुद्धिजीवी के सामाजिक दायित्व का, ये इतना पुराना सवाल नहीं है। हमारी परंपरा में कभी बुद्धिजीवी का ऐसा महत्व नहीं रहा। ये 18वीं 19वीं सदी से, बल्कि हमारे लिए 19वीं सदी से ये सवाल पैदा हुआ कि बुद्धिजीवी का भी सामाजिक दायित्व होता है या नहीं, और बुद्धिजीवी कौन होता है। ये आधुनिक समस्या है, पुरानी समस्या ये नहीं है। पुरानी समस्या में तो सब दायित्वों का एक जवाब था, धर्म के अनुसार आचरण, और आचरण पर बल था। बुद्धिजीवी की बात तब उठी पहले पहल जबकि ये भी माना जाने लगा, और ये भी पश्चिम और आधुनिक पश्चिम की देन थी, कि बुद्धिजीवी वह है जो कि इस बात पर ज़रूरी तौर पर बल नहीं देता कि आचरण और विचार में एक रूपता होनी चाहिए। उसका आचरण उन विचारों से अलग भी हो सकता है। बुद्धि क्या कहती है यह वो बताता है, इसके प्रति समाज की चेतना को जगाता है। उसका आचरण कैसा है ये सवाल अलग है। ये दो अलग अलग प्रकार के की मर्यादाएं हैं, दो अलग अलग प्रकार की कसौटियां हैं, और बुद्धिजीवी वह है जो सिर्फ ये बताता है कि बुद्धि ये कहती है, और अगर दूसरे उसके अनुसार आचरण करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी से स्वयं कोई ये नहीं पूछ सकता कि तुम इसके अनुसार आचरण कर रहे हो या नहीं कर रहे। यहीं पर जो मौलिक विरोध है इस बुद्धिजीवी के बारे में, इस आधुनिक धारणा में, और जो प्राचीन काल से जिस परंपरा की बात सुमन जी ने कही, उन दोनों में जो विरोध है वो सामने आ जाता है। स्वयं सुमन जी की बात में मैं समझता हूँ कि लगातार पृष्ठभूमि में यह विरोध बना रहा। उन्होंने न उसका हल किया, न उसको हमारे सामने ही रखा। शायद अगर वो करते तो कुछ रसभंग की संभावना भी होती, और अगर मेरी बात से थोड़ा सा रसभंग होता है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मैंने कहा कि ये समस्या आधुनिक जगत की समस्या है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी कह सकता हूँ कि वेदों उपनिषदों का या कि वाल्मीकि या कालिदास का साक्ष्य भी यहाँ पर हमारा काम नहीं देता। उनके प्रति मेरी भी उतनी ही श्रद्धा है जितनी सुमन जी की, शायद कुछ अधिक, क्योंकि मैं अपनी युक्तियों के समर्थन में उनका नाम नहीं लेना चाहता। जहाँ वो हैं उन्हें वहीं रहने देना चाहता हूँ। वाल्मीकि के बाद मैं जानता हूँ कि हमारी परंपरा में उनको आदि कवि कहा जाता है, और माना जाता है कि वो जो पहला श्लोक है वो करुणा का है। और जैसा कि सुमन जी ने आज इस बात पर बहुत जोर दिया, हमारी परंपरा में बराबर एक मानवीय करुणा पर बल दिया गया है।
इसमें मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी परंपरा ने हमेशा मानवीय करुणा पर बल दिया है, लेकिन इसलिए नहीं कि यह बुद्धिजीवी का सामाजिक कर्तव्य है, इसलिए कि ये मानव का सहज धर्म है। लेकिन वाल्मीकि के जिस श्लोक का उदाहरण दिया जाता है, थोड़ा हम उस पर और विचार करें और शायद बुद्धि का भी सहारा लें उस विचार में, तो एक बात और स्पष्ट होती है। क्या सचमुच वहाँ करुणा की ही बात है? क्या वाल्मीकि एक व्याध को इसलिए शाप दे रहे हैं कि उसने एक पक्षी को मारा या तड़पाया, या कि उसमें कहीं भी ऐसा संकेत है कि पक्षी को नहीं मारना चाहिए, या कि व्याध कर्म बुरा कर्म है? ऐसा नहीं है। व्याध ने निषिद्ध परिस्थिति में पक्षी को मारा, इसलिए उसके प्रति वाल्मीकि का आक्रोश है। इसलिए नहीं कि उसने पक्षी को मारा, इसलिए कि उसने नियम विरुद्ध पक्षी को मारा। तो वहाँ सारा बल उनका नियम पर है, मर्यादा पर है। इसलिए ऐसा कवि जो कि अपने पहले श्लोक में मर्यादा पर बल देता है, वो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र भी लिखता है तो हमको इस पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए। यह भी हमारी परंपरा है कि हम एक तरफ मानवीय करुणा पर लगातार बल देते रहे हैं, दूसरी तरफ मर्यादा के निर्वाह पर भी बल देते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई अगर सिर्फ भावों के बल पर नहीं, थोड़ा सा बुद्धि के बल पर भी साहित्य को समझना चाहे तो उसको ये पक्ष भी देखना चाहिए। अगर कबीर कुछ नई बात कहते हैं, ऐसी बात कहते हैं जो कि उससे पहले नहीं थी, तो हमें फिर यह भी सोचना चाहिए कि क्या दोनों बातें हम एक साथ कह सकते हैं कि हमारी वेदों से ही लगातार यही परंपरा रही, और उसके साथ ही ये भी कह सकते हैं कि कबीर ने उस परंपरा को चुनौती दी। ये तो कह सकते हैं कि चुनौतियाँ लाने की एक परंपरा थी, लेकिन वो चुनौतियाँ भी अलग अलग प्रकार की थीं। तो मैं समझता हूँ कि बुद्धिवाद नहीं और बुद्धिजीविता भी नहीं, सिर्फ बुद्धि का एक स्थान साहित्य की परख में भी होता है, और उस स्थान से हमें बुद्धि को नहीं हटाना चाहिए, लेकिन उसकी सीमाएं भी माननी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है, और इसके लिए मैं फिर एक बार सुमन जी को बधाई देना चाहता हूं, और विशेष रूप से अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मानवीय करुणा पर इतना जोर दिया है। मैंने कहा कि मैं उसको बहुत महत्व देता हूं, और अभी कुछ दिन पहले प्रेमचंद के संदर्भ में जब मैंने उस करुणा की बात की थी, तो आज के बहुत से समीक्षक और बहुत से बुद्धिवादी और बुद्धिजीवी इस बात से नाराज़ भी हुए थे कि प्रेमचंद तो क्रांतिकारी है, उसके संदर्भ में इस करुणा का उल्लेख असंगत है। मुझे इसलिए बहुत प्रसन्नता है कि सुमन जी ने इस सही बात पर जोर दिया है, और उस बात पर जोर दिया है जिस पर वो बुद्धिजीवी के पद से और मैं साहित्य प्रेमी के पद से सहमत हो सकते हैं। मैं आप सबका को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने मनोयोग से कल और आज बातें सुनी, और आशा करता हूं कि जिन चीज़ों की और साहित्य की जिन निधियों की ओर आपका ध्यान दिलाया गया है, उनसे आप नए सिरे से रस प्राप्ति तो करेंगे ही, इस मानवीय करुणा वाले पक्ष की ओर आपका फिर ध्यान जाएगा। ये करुणा ही मनुष्य मात्र को मनुष्य मात्र से जोड़ती है, और कवि का, साहित्यकार का कर्म है उन सब चीज़ों पर बल देना जो कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। ये काम सुमन जी ने किया, और मैं विशेष रूप से इसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। अंत में आकाशवाणी के महानिदेशक श्री कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू ने धन्यवाद ज्ञापन किया। यह आज फिर एक और सार्थक संध्या बीत रही है। सुमन जी को सुनता रहा तो लगता रहा कि कोई तपोपूत वाणी
अनायास निर्गत होती हुई निर्झरणी की तरह प्रवहमान रहकर हमारे मन के अवरोधों को तोड़ रही है। वात्स्यायन जी को सुना तो लगा मैं तो एक ही तीर पर था, दूसरे तीर तक दृष्टि ही नहीं जा रही थी। इन दो मनीषियों ने हम सबको इस ज्ञान सरिता के दोनों तीरों का आभास दिलाया। उसके लिए मैं इन दोनों मनीषियों का अपनी ओर से और आकाशवाणी की ओर से हृदय से आभारी हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात से और भी प्रसन्नता है और संतोष भी कि जो इस व्याख्यानमाला के माध्यम से हमने कल्पना की थी, उसका फल मेरी कल्पना से कहीं अधिक ही मेरे विभाग को मिला है और आकाशवाणी इन भाषणों के प्रसारण से स्वयं को धन्य समझेगी, धन्य समझती है। और धन्य हम सब इसलिए भी हैं कि आपने कृपापूर्वक पधारने का कष्ट उठाया और अपनी उपस्थिति से सार्थकता को भी सार्थकता दी। अतः मेरा विनम्र धन्यवाद और आभार स्वीकार करें। वात्स्यायन जी और सुमन जी को पुनः धन्यवाद।